वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है टेबल्स आर टर्न, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। ठीक है, मेज़ें बदल गई हैं, अब आपकी बारी है, अब बॉल जो है वो आपके कोर्ट में है, मीन्स व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। अगर आप किसी के पीछे बहुत आप किसी के मतलब पीछे बहुत ज़्यादा कोई आपका क्रश था, ठीक है, आप किसी से बहुत ऑब्सेस्ड थे, आप उसको 10 मैसेज करते थे, एक जवाब आता था, इतनी कॉलें करते थे, सामने वाले की ईगो ख़त्म नहीं होती थी, लेकिन इट्स योर टर्न। अब सामने वाला पर्सन जो है वो आपके पीछे पागल हुआ हुआ है, आपको ऑब्सेस्ड कर रहा है, आपके बारे में जानकारी ले रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है। अब कम्प्लीटली चॉइस आपकी है। मैंने कहा ना टेबल्स आर टर्न, तो अब देखते हैं ये किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। ठीक है, हमारा टॉपिक ये है, रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है, साथ ही पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अगले पल क्या होता है ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं और कोई नहीं जानता। मैं सिर्फ आपको कार्ड्स के थ्रू एक गाइडलाइन दूंगी। चलें जी, क्या हुआ है मेरे व्यूवर्स के फेवर में? टेबल्स आर टर्न, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड, व्हाट मेजर हैपेंड नेक्स्ट। क्या बड़ा होने वाला है भाई? ये देखें, आप हील हो चुके हैं, ये कार्ड खुद से फ्लिप हुआ है, क्वीन ऑफ कप्स। क्या बड़ा होने जा रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो उनके फेवर में है? कौन अब उनको स्टॉक कर रहा है और अब उनकी क्या टर्न है? किसी से आप मे बी आप किसी से बदला लेना चाहते थे, किसी को ख्वार करना चाहते थे। खैर, अब हम देखते हैं कौन है ये। 7 ऑफ सोर्ड्स, जो इंसान आपसे भाग के गया था अब वो आपके पीछे भागेगा। किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वाह भाई, ये तो आपका पावर कपल आ गया। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। क्या हुआ है? और 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। 5 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। द लवर्स एंड देन 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट। बॉटम हम देख लेते हैं, बॉटम में क्या है? बॉटम में है जी 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल, द स्टार, जस्टिस, एस ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द सन, किंग ऑफ वॉन्ड्स। भाई, ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये आपके कोई सोलमेट हैं और या फिर ये आपके कोई ट्विन फ्लेम है। ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे किंग ऑफ ये देखें, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, कपल मेरे पास आ गया, और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक सेकेंड, ये देखें, किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये मेरे पास आ गया है। ठीक है, ये जो कोई भी है ना, इनको बहुत अरसे बाद पता लगा कि आप इनके सोलमेट हैं या आप इनके ट्विन फ्लेम हैं या आपका इनका कोई एक रूहानी, एक दिल का रिश्ता है। मे बी आप लोग एक दूसरे से मेंटली, टेलीपैथिकली आप कनेक्टेड हैं, आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। एक ऐसा इंसान जो आपसे भाग के गया था। ठीक है, आपने क्या करा है जी? आपने इसके पीछे आप बहुत भागी हैं, आपने इसको 10,000 मैसेज करे होंगे, किसी से मीन्स के बहुत कॉल्स की होंगी, इसके म्यूचुअल फ्रेंड से कांटेक्ट किया होगा, लेकिन ये पर्सनालिटी एक फ्लर्टिशियस थी, कोई प्लेयर था, आपकी लाइफ में आया और मे बी कि इसने पैसों से भी आपको डज लगाई हो, ये भी हो सकता है, या फिर आपको कमिटमेंट का बहाना, शादी के वादे जो भी कर करा के निकल गया। सही है, इसने 7 ऑफ पेंटिकल, इसने आपको बहुत इंतज़ार करवाया, 7 ऑफ कप्स, लेकिन आपने अपनी हीलिंग पे काम किया, आपने किसी से सुना, आपको किसी ने बताया कि इनर हीलिंग होती है, इनर सेल्फ केयर होती है। अब जो भी मेरे पास यहाँ फेमिनाइन हो या मैस्कुलाइन एनर्जी हो, मैं यहाँ पे सिर्फ एनर्जीज़ बता रही हूँ, आपने अपने ऊपर बहुत वर्क करा। ठीक है, अपनी ग्रूमिंग की, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टेबल किया करियर वाइज भी और अपनी ग्रूमिंग वाइज भी। अपने आप को, मतलब पहले आप इतने अच्छे नहीं दिखते थे, अब आप बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं। आपने अपना हेयर स्टाइल, अपना लुक, अपना ड्रेसिंग सेंस सब चेंज कर लिया। अब ये इंसान आपके पीछे पागल हो रहा है, लिटरली कोई आपको दुआओं में मांग रहा है और कोई देख रहा है कि यार आप तो उसके बगैर बहुत खुश हैं, क्योंकि अब आपको खुश रहना आ गया है।
अब सामने वाले को ये फ़िक्र हो रही है कि आप जो है मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। अगला ये समझ रहा है आप मूव ऑन कर रहे हैं। डिस्टेंस पे ये शख्स हो सकता है आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड। इन लव तो देखें ये आपके साथ है। किंग ऑफ कप्स आया है यहाँ पे। अगर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं 50% लोग जो 2 लोगों को जहन में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो एक पर्सन जो है वो बहुत ब्लंट हो सकता है, बहुत स्टे फॉरवर्ड हो सकता है, ईगोइस्टिक हो सकता है, एरीज जो है वो लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, एक बहुत ही लविंग पर्सनालिटी लेकिन एक्शन लेने में बहुत ही लो हैं ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपने लिटरली किसी को, वो कहते हैं ना, लोहे के चने चपवा दिए। कोई आपके बारे में सोच के इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है कि वो ये सोच रहा है कि आप वही हैं जो पहले थी। पहले आपकी, देखिए अभी हमारे पास यहाँ पे फ्लिप हुआ था क्वीन ऑफ कप्स। पहले आपकी एनर्जी थी बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, आप लोगों के हाथों बुद्धू बन जाती थी या बन जाते थे, आप लोगों का एहसास करते थे। लेकिन अब आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। आपको अब लोगों को नो बोलना आ गया है। आप बहुत ब्लंट हो गए हैं या हो गई हैं, ठीक है। और आपने अब दुनिया के साथ रहना सीख लिया है। अब आपको पता चल गया है कि जी कोई किसी के लिए नहीं मरता, सिर्फ बातें होती हैं। आप अपने जो भी हैं, मैन वुमेन जो भी हैं, आप अपने करियर पे फोकस कर रही हैं और सामने वाले की तरफ से आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है। ये लॉन्ग डिस्टेंस है तो कोई ट्रैवल करके आ रहा है, कोई आपके बारे में बहुत सोच रहा है, कोई अपनी सोल सर्चिंग कर रहा है, अपना सेल्फ एनालिसिस कर रहा है। और या तो आप कोई इन्फ्लुएंसर है, मीडिया इन्फ्लुएंसर है, या फिर आप ही के किसी फ्रेंड के थ्रू ये आपके बारे में मालूम कर रहा है कि आप तो बहुत खुश हैं, इसके जाने से आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और ये आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहता है, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो अब आपके पीछे पागल है। ये इंसान, आप पहले आप इसको बहुत मैसेज करते थे, ये आपके मैसेज का जवाब नहीं देता था। अब लिटरली कोई आपको अगर ब्लॉक करा हुआ है तो अनब्लॉक करेगा, और कोई आपके मैसेज का, आपकी कॉल का वेट करता है। आपके साथ गुजारे हुए मोमेंट उसको बहुत ज़्यादा हॉन्ट करते हैं। और बिलाखिर आप ही की किसी क्लोज़ फ्रेंड से इसने आपके बारे में मालूमात लेनी शुरू कर दी है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। चलें यहाँ से देखते हैं जी। टेबल्स आर टर्न, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में? एडिक्शन, कोई आपसे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो रहा है, कोई आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है, और लिटरली आपको देख के ना किसी को एंजाइटी हो रही है, या आपने अपनी कई पिक्चर्स डाली हैं, या फिर जो कह लें कि सामने वाले ने जो है ना सामने वाले ने मतलब आपके बारे में किसी से मालूम करा है, या आपने कहीं पिक्चर्स डाली हैं, या उसने आपकी पिक्चर्स कहीं से ली हैं। मतलब अभी रिसेंटली इसने आपको देखा है तो उसको लिटरली एक झटका लग गया है। इसको लगता है कि इसको आपके पास आ जाना चाहिए, लॉन्ग डिस्टेंस है तो, ठीक है। और क्या है ये देखें, अब तो कोई आके आपको लिटरली प्रपोज कर रहा है, क्योंकि सेलिब्रेशन के ऊपर ये कार्ड आया है। अगर आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने किसी अकाउंट पे अपनी पिक्स डालते हैं, या फिर आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं, या फिर कहीं ना कहीं कोई आप अपना ऐसा कोई स्टेटस लगाते हैं, मे बी व्हाट्सएप पे लगाते हैं, एफबी पे लगाते हैं, ये बंदा आपको देख रहा है, ठीक है। अगर आपने इसको ब्लॉक किया हुआ है तो आप ही के बहुत किसी करीबी से ये आपको देख रहा है, और आपको ये बहुत मिस्टीरियस देख रहा है, कि मतलब इसको लग ही नहीं रहा कि यार ये तो पूरा बंदा बंदी चेंज हो गई है। 360, ये देखें, ये आपके कोई एक्स हो सकते हैं। एंड देन ग्रास इज़ ग्रीन, म्यूज़िक, कोई ऐसी आप लोगों की मेमोरीज़ होंगी, आपने कोई एक साथ कोई म्यूज़िक सुना होगा, वो सॉन्ग्स ये जब सुनते हैं इनको आपकी याद आती है, वो यादें इनको बहुत हॉन्ट करती हैं, और इनको बहुत लेट पता चला कि आप इनके सोलमेट हैं, ठीक हो गया। अब हम यहाँ से देखते हैं जी क्या आपके फेवर में हो रहा है। मुझे लगता है मतलब किसी की ईगो आपने मेल्ट कर दी है, क्योंकि आप इसके पीछे नहीं भागे ना, आपने लिटरली इसको ऐसा लगा, देखिए जैसे ही आप इससे डिटैच हुए ना, इसको एहसास हुआ कि आप मूव ऑन कर रही हैं, आपने खुश रहना शुरू कर दिया। और यार आप अपने ऊपर फोकस करें, जो लोग अपने ऊपर फोकस करते हैं ना वही कामयाब भी रहते हैं। अपने आप को इतना बना लें, इतना अपने ऊपर काम करें, अपनी इनर ग्रोथ पर, अपने करियर पर, कि लोग आपके पीछे भागें। ये देखें, रिकन्सिलेशन आपके सामने कार्ड निकाला है, कोई आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहता है, कोई आपके साथ बहुत पैशनेट हो रहा है। सेलिब्रेशन, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, इट्स अ बिग यस,
ठीक हो गया। अब हम यहाँ से देख लेते हैं जी, आपके लिए एक सवाल और एक जवाब में क्या गाइडेंस है। क्या गाइडेंस है आपके लिए एक सवाल और एक जवाब में। ओपन टू लव। अच्छा जी, क्या आपके लिए गाइडेंस है कि अगर कोई आता है, देखें अगर आपको किसी से कांटेक्ट करना है एज यू कम्प्लीटली एज यू विश, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप जिसको अपनी लाइफ में दोबारा से लाना चाहें या जिसको नहीं लाना चाहें, लेकिन अगर आपको नहीं लाना है तो आप क्या करें ना, माफ़ करें और आगे बढ़ जाएं। जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं ना तो एक्चुअल में आप अपने आप को माफ़ करते हैं। लिहाजा आपको कांटेक्ट नहीं रखना, माफ़ करें, आगे बढ़ जाएं। और अगर रखना है तो सामने वाले को भी बिठाएं और उससे पूछें कि जी पहले पास्ट की सारी बातें क्लियर कर लें। ये ना हो कि अगला आए वो बोले कि जी सब कुछ भूल जाओ और अब दोबारा से शुरू करते हैं। नहीं, जो एक दफ़ा कर चुका है आपके साथ, एक दफ़ा आपको डज लगा चुका है, वो दोबारा भी लगा सकता है। आज की अफर्मेशन लेते हैं। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट रियलाइजिंग माई एम्स इन लाइफ। मैं ज़िंदगी में अपने मकासद को हासिल करने के बारे में पुरएतमाद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्लेस्ड। एक नेकी दिन भर में ज़रूर करें, कोई भी चैरिटी कर लें। बहुत गर्मी है, परिंदों को पानी रख दें अपनी गैलरी में, अपनी टेरेस पर, किसी गरीब को खाना खिला दें तो आपके लिए सदका जारिया बनता है। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा, ग्रैटिट्यूड करते रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।